राधे राधे, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सुबह का है टाइम, तो यहाँ पे नहाने के बाद मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो आज बच्चों की छुट्टी थी, घर पे ही थे, तो इसलिए मैंने आज पहले झाड़ू लगाई। नाश्ता बाद में बनाया था। तो कभी कभी मैं बच्चे स्कूल जाते हैं तो ऐसा करती हूँ, नाश्ता बना देती हूँ पहले, झाड़ू बाद में लगा देती हूँ, किचन में लगा देती हूँ। बस खाली एक किचन में झाड़ू निकालने के बाद उनके लिए मैं नाश्ता बना देती हूँ। तो आज स्कूल नहीं गए थे वो, तो मैंने सोचा आज पहले झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद, साफ़ सफाई करने के बाद तब नाश्ता बनाऊंगी मैं। तो मैंने झाड़ू लगा दिया है। फिर झाड़ू लगाने के बाद आई मैं मंदिर में। तो यहाँ पर की मैंने पूजा पाठ कन्हैया जी की पूजा पाठ आरती करने के बाद फिर लिए मैंने अपने गुरु भगवान का नाम। मैं सुबह और शाम दोनों टाइम, मुझसे बन नहीं पाता है तो मैं ज़्यादा नहीं तो थोड़ा उनका नाम ज़रूर लेती हूँ। गुरु दक्षिणा ले रखी है मैंने, तो कहते हैं गुरु दक्षिणा के बाद थोड़ा नाम लेना ज़रूरी है। और पूजा पाठ करने के बाद आई मैं किचन में फिर से। तो यहाँ पे बनाई मैंने पोहे नाश्ता के लिए। तो मेरे पति को ज़्यादातर पोहे ही पसंद है नाश्ता में। कभी कभी वो पराठे बना लेते हैं, चावल भी, पर पोहे हल्के होते हैं तो ज़्यादातर वो नाश्ता में पोहे ही खाते हैं। वो अपने मंगाते हैं, वहीं पर नाश्ता कर लेते हैं, बाहर जहाँ रहते हैं वो मंडी में। तो उनके लिए बना रही हूँ मैं पोहे। तो यहाँ पे मैंने आलू को पहले से ही फ्राई करके रख लिया था, और प्याज टमाटर को मसाले में भूंज के तो पोहे को धो रही हूँ मैं 2-3 बार अच्छी तरह से, साफ पानी से धोकर। तो यहाँ पे हो गई मेरे पोहे बन के रेडी। तो मैं लगा रही हूँ अपने पति का लंच। तो यहाँ पे उनका पे लंच भी रेडी तैयार है। इधर कर देती हूँ मैं साथ के साथ ही किचन को साफ सफाई। और फिर हो जाता दोपहर में खाने का टाइम। तो सबको नाश्ता कराने के बाद फिर बनाती हूँ मैं किचन में खाना। तो यहाँ पे बनाई थी मैंने, पहले काट के रख लिया कासी फल की सब्ज़ी, उसको अच्छी तरह से धोकर और थाली में निकाल के रख दिया। तो यहाँ पे मेरी सासू माँ है, ये भी किचन में बार बार देखने आती हैं कि ये किचन में क्या खाना बना रही है। तो पूछ के गई थी क्या बना रही है। तो मैंने कहा तुम्हारी फेवरेट कासी फल की सब्ज़ी। मम्मी को और मुझे तो कासी फल की सब्ज़ी पसंद है, पर बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते हैं कासी फल की सब्ज़ी। तो मैंने बच्चों के लिए बनाई आलू और बैंगन की सब्ज़ी। तो मैंने दोनों कढ़ाइयों को रख दिया एक साथ गैस पे। तो एक में मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी छौंक दूँगी और एक में कासी फल की। यहाँ पे छौंक रही हूँ मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी पहले। तो टमाटर को मैंने फ्राई कराए तेल में, फिर मैं टमाटर के साथ ही उसमें हल्दी नमक मिर्च मसाले डाल देती हूँ सब, और फिर उनको धीमी आंच से कम 5 मिनट तक पकाती हूँ मसालों को। बिल्कुल भी अच्छी तरह से पक जाते मसाले तब मैं उसमें सब्ज़ी डालती हूँ। और दूसरी कढ़ाई में भी मेरी तेल गर्म होने के बाद डाला मैंने मेथी, और मेथी सुनहरी भुज गई है। फिर डाल दिया मैंने कासी फल, और उसमें भी मैंने हल्दी नमक मिर्च मसाले डाल के अच्छी तरह से मिला के अब दोनों सब्जियों में डालूँगी नमक मैं बाद में डालती हूँ। अब डालूँगी मैं इसमें बैंगन। तब तक मेरे मसाला उसमें भुज के अच्छी तरह से पक गया है। मुझे आलू के पीस थोड़े मोटे लगे थे तो मैंने उनको छोटे छोटे टुकड़ों में किया। और दोनों सब्जियों को अच्छी तरह से चलाकर उसमें मसाले अच्छी तरह से मिल जाएं तो उनको ढक्के में रख दिया। और फिर की मैंने किचन की साफ़ सफाई दोबारा से। तो सब्जियों को मैंने खिला दिया था दोनों टिपनों में। तब तक मैं बर्तन मांज के किचन की एकदम साफ़ सफाई करके जब करूँगी मैं उन खाना बनाने की तैयारी, तो पहले कर लेती हूँ मैं किचन की साफ़ सफाई। यहाँ पे भी बच्चे बार बार देखने आते हैं कि क्या बनाए मम्मी ने। तब तक सब बच्चे देख नहीं लेते हैं हाँ के किचन में, उनको पता नहीं चैन नहीं पड़ता है, देखने ज़रूर आएंगे
कि मम्मी ने क्या बनाया है। और पहले से ही मुझे पता था कि वो कासी फल की सब्ज़ी नहीं खाएंगे, उनके लिए मैंने बैंगन की सब्ज़ी बना के रख दी है। फिर भी पता नहीं बच्चों को विश्वास नहीं होता है, उन्हें लगता है कि मम्मी वही सब्ज़ी बनाती है जो हम नहीं खाते हैं। हो गए हैं मेरे बर्तन मंज के रेडी, सब काम फिनिश करके किचन का। अब करती हूँ मैं आटा लगाने की तैयारी। यहाँ पे लगाती हूँ मैं पहले भूख के लिए थाली। तो एक कटोरी में कर दूँगी मैं कासी फल की सब्ज़ी और एक में लगाई मैंने बैंगन की सब्ज़ी। दोनों सब्ज़ी लगाने के बाद तो पहली रोटी बनती है मेरी गाय के लिए, और फिर बनाती हूँ भूख के लिए, तब देती हूँ मैं किसी को खाने के लिए। भूख के बाद देती हूँ मम्मी को खाने के लिए, तब बच्चों को देती हूँ। और गाय की रोटी बनाने के बाद मैं अग्नि देवता के लिए भी उसमें से 2 टूक डालती हूँ निकाल के। अग्नि देवता के लिए भी ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि अग्नि देवता से ही हमको खाना मिलता है। और फिर सबको खाना खिलाने के बाद फिर मैंने दोपहर में धुल ली कपड़े। आज मैंने मशीन में ही धुल लिए, कभी कभी तो मैं हाथ से भी धो लेती हूँ, पर आज मेरा हाथ से धुलने का मन नहीं था तो इसलिए मैंने मशीन में कपड़े धुल लिए। और कपड़े धुलने के बाद फिर की थोड़ी साफ़ सफाई, थोड़ी सी डस्टिंग। कितने अभी डस्टिंग कर लो पता नहीं या धूल मिट्टी कहाँ से आ जाती है, फिर भी धूल मिट्टी हो ही जाती है घर में। और फिर हो गया शाम का टाइम, तो शाम को मैंने लगाया कन्हैया जी के लिए दूध का भोग, क्योंकि शाम को ज़्यादातर सब्ज़ी में प्याज डल जाती है, तो मैं फिर दूध का ही भोग लगा देती हूँ शाम को। और यहाँ पे हो रही है उनके सुलाने की तैयारी। तो मेरे लग चुके हैं यहाँ पे बेड कन्हैया जी के और बिस्तर। फिर मैं कन्हैया जी का निकालती हूँ श्रृंगार और उनकी भारी ड्रेस, उनको पहनाती हूँ मैं हल्की वाली ड्रेस, उनके श्रृंगार और मेकअप उतार के फिर उनको हल्की ड्रेस पहना के उनको सुलाती हूँ लोरी गा के। और फिर उनको बोलती हूँ मैं गुड नाइट कन्हैया जी, और राधे राधे आप सभी के लिए गुड नाइट। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। राधे राधे, बाय बाय।